अब आपको यह भी बता दें कि इजराइल के पास ऐसे कई हथियार हैं कि वो गाजा में महाविनाश ला सकता है। और फिलहाल वो किन हथियारों का, किस तरह से बमों का इस्तेमाल गाजा में कर रहा है, अब सामने आने लगा है। और इजराइल की सेना ने यह ऐलान कर दिया है कि उन्होंने स्टील स्टिंग मोर्टार बम से गाजा में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। हर दिन जंग भयानक रूप ले रही है। रविवार की रात इजराइल की वायुसेना ने गाजा पर सबसे ज्यादा बम बरसाए। वेस्ट बैंक में भी हमलों को अंजाम दिया गया और लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल की सेना ने जबरदस्त हमले किए और ये हमले बिल्कुल सटीक थे। 10,000 टन से ज्यादा बारूद सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में हमास और इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर बरसा है और गाजा में जैसे कयामत आ गई है। चारों तरफ चीख पुकार है, पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। और जैसा कि इजराइल की सेना ने ऐलान किया था, रविवार को इजराइल का अटैक और तेज हो गया और इन हमलों में इजराइल कई तरह के बमों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें से एक ऐसा मोर्टार बम है जिसे इससे पहले कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया था और जिसे दुनिया का सबसे सटीक और सबसे घातक मोर्टार बम माना जाता है। इजरायली सेना का फौलादी डंक, हिजबुल्लाह और हमास में हड़कंप, महायुद्ध में चला सबसे सटीक मोर्टार बम। ये वो मोर्टार है जो वहीं हमला करता है जहां उसे हमला करना होता है। इसीलिए ये ऐसे इलाकों में हमला करने के लिए सबसे मुफीद होता है जहां आबादी बहुत घनी हो और घनी आबादी के बीच में किसी टारगेट को तबाह करना होगा। गाजा एक ऐसी ही जगह है जहां घनी आबादी के बीच में आतंकियों के ठिकाने हैं और उन्होंने ऐसी जगहों पर अपना ठिकाना बना रखा है जहां आसपास स्कूल, चर्च, मस्जिद और दफ्तर हैं। उन्हें निशाना बनाने का मतलब है कि कोलेट्रल डैमेज होने की आशंका रहती है, यानी आम लोगों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है और इसी को कम करता है इजराइल का स्टील स्टिंग मोर्टार बम। इजराइल ने पहली बार चलाया स्टील स्टिंग मोर्टार बम। मैगलन कमांडो ने किए स्टील स्टिंग बम से कई हमले, एयरफोर्स के साथ मिलकर दिया हमलों को अंजाम, हमास और इस्लामिक जिहाद के कमांडरों को मारा। मैगलन कमांडो ने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। इजराइल के कमांडो फॉर्मेशन के कमांडर जनरल ओमेर कोहन ने ऐलान किया है कि मैगलन कमांडो यूनिट ने एयरफोर्स के साथ मिलकर अलग अलग तरीकों से आतंकियों के दर्जनों ठिकाने तबाह किए हैं और उसमें स्टील स्टिंग मोर्टार बम से हमले भी शामिल हैं। अब समझिए कि आखिर क्यों इजराइल ने 2 साल पहले सेना में शामिल किए गए अपने इस बेहद नए और बेहद घातक मोर्टार सेल को जंग के मैदान में उतारा। ये वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे हमास के आतंकियों ने अपने ठिकाने गाजा के बेहद घनी आबादी वाले इलाके में, और वो भी स्कूल, मस्जिद और यूएन के दफ्तर के पास बना रखे हैं और यही काम आता है स्टील स्टिंग बम। यहां देखिए, मस्जिद से महज 80 मीटर की दूरी पर हमास का रॉकेट लॉन्च ठिकाना। यहां एक छोटे बच्चों का स्कूल है और उसके कंपाउंड से सटा है हमास का रॉकेट लॉन्च ठिकाना। यहां देखिए, यहां 2 स्कूल हैं और उसके पास ही है हमास का रॉकेट लॉन्च का ठिकाना। ऐसे ही ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इजराइल की ऐसे मोर्टार का इस्तेमाल कर रही है जिससे आम लोगों को नुकसान कम से कम हो और ठीक वही टारगेट नष्ट किए जाएं जहां हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर तैनात कर रखे हैं और वहां से पूरे इजराइल और खास तौर पर उत्तरी इजराइल में हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सेना के कमांडो फॉर्मेशन के कमांडर के मुताबिक जंग की शुरुआत से ही इजरायली कमांडो यूनिट ने मोर्चा संभाल रखा है
और लगातार गाजा में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसमें शामिल हैं मैगलन कमांडो, नट कमांडो, चेरी कमांडो। ये वो कमांडो यूनिट है जिन्होंने खुफिया जानकारी हासिल की और फिर एयरफोर्स के ड्रोन से आतंकी ठिकानों के सटीक कोऑर्डिनेट हासिल किए और उसके बाद ऐसे ठिकानों को बम से जमींदोज कर दिया, जिसके लिए स्टील स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल किया गया। इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। गाजा की सीमा पर टैंक तैनात हैं। इजरायली सेना लगातार अभ्यास कर रही है कि कैसे गाजा के भीतर जाकर आतंकियों का सफाया किया जाए। आतंकियों को निशाना बनाने की प्रैक्टिस जारी है और दूसरी तरफ नेतन्याहू वॉर कैबिनेट में जंग की शक्लो सूरत पर लगातार बैठक कर रहे हैं। अपनी सेना के बीच में जाकर जायजा ले रहे हैं, हौसला बुलंद कर रहे हैं और ग्राउंड ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट को फाइनल करने में जुटे हैं। कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रविवार को गाजा के भीतर बंधकों के हालात और पोजीशन की जानकारी जुटाने के लिए खुफिया रूप से घुसी इजराइल की सेना की एक यूनिट पर हमला हुआ और इस हमले में एक जवान की मौत हो गई। जाहिर है आईडीएफ नहीं चाहेगी कि इस तरह के हालात पैदा हों, लिहाजा प्लानिंग को फुल प्रूफ किया जा रहा है और आने वाले समय में इजराइल और भी घातक हथियार निकालेगा जो महाविनाशक साबित हो सकते हैं। और अब इजराइल और हमास युद्ध से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। चीन ने गाजा पर हो रहे हमले पर चिंता जाहिर की है। चीन के राजदूत ने चेतावनी दी है कि गाजा में जमीनी युद्ध खतरा बढ़ गया है। गाजा में हालात बहुत ज्यादा गंभीर है, ये कहा गया है। यानी कि चीन ने इस हमले पर चिंता जाहिर की है। ये वो चीन है जो मिडिल ईस्ट में आपको याद होगा 6 युद्धपोत अपने भेज चुका है। जब इजराइल का समर्थन कर रहा है अमेरिका, एयरक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं, लगातार सहायता दी जा रही है, तो अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन भी अब आगे आया। इससे पहले भी हमने देखा और अब चीन का बड़ा बयान। गाजा में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। गाजा में इस वक्त हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। चीन के राजदूत ने ये सीधी चेतावनी दे दी है कि गाजा में जमीनी युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ आप देखिए इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसमें कई सारे ऐसे आतंकी जिनके मारे जाने का दावा है, कई सारे ऐसे आतंकी ठिकाने जिन्हें तबाह कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में, इस युद्ध के बीच में चीन का भी बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आया।